म्यांमार की सड़कों पर हिंसा की ये तस्वीरें दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। जब भी ये तस्वीरें सामने आएंगी, म्यांमार में सैनिक तानाशाह की क्रूरता की याद दिलाएगी। ये तस्वीरें गवाही देंगी कि सेना ने म्यांमार की सड़कों पर किस बेरहमी से खून बहाया था। ये तस्वीरें इस बात की भी गवाही देंगी कि किस तरह लोकतंत्र के समर्थकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें बता रही हैं कि म्यांमार में किस तरह का कहर बरपा हुआ है। म्यांमार की सड़कों पर खूनी संग्राम छिड़ा है। सेना चुन चुनकर प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही है। भीड़ पर रबर नहीं बल्कि असली बुलेट दागे जा रहे हैं। घरों से लोगों को खींचा जा रहा है। विरोध करने पर गोली मार दी जा रही है। म्यांमार की जेलों को प्रदर्शनकारियों से भर दिया गया है। म्यांमार का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां धरपकड़ न हो, जहां पुलिस और सेना बर्बरता न कर रही हो। 1 फरवरी को तख्ता पलट के बाद म्यांमार की सेना लोकतंत्र को किस तरह कुचल रही है, यह उसका रोंगटे खड़े करने वाला मंजर है। पूरी दुनिया सेना के जुल्म और अत्याचार की इन तस्वीरों को देखकर दंग। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को बर्खास्त कर सत्ता पर काबिज होने वाली सेना हर उस आवाज को दबाना चाहती है जो लोकतंत्र के समर्थन में उठ रही है। ये तानाशाही और लोकतंत्र की जंग है और हर गुजरते दिन के साथ ये जंग और भी हिंसक होती जा रही है। म्यांमार में 1 फरवरी को लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर आंग सान सू की को गिरफ्तार करने वाली सेना अब उन प्रदर्शनकारियों पर कहर बरपा रही है जो तख्ता पलट का विरोध कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वैसे तो सेना पिछले 3 महीनों से म्यांमार की सड़कों पर खून बहा रही है, लेकिन शनिवार को म्यांमार की सेना ने क्रूरता की सारी हद पार कर दी। लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। म्यांमार की क्रूर सेना ने शनिवार को अपने ही देश के नागरिकों के खून की होली खेली। देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को सेना की तरफ से हुई फायरिंग में करीब 114 लोगों की जान गई। इनमें से कुछ बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट के बाद शनिवार का दिन सबसे अधिक खून खराबे वाला दिन रहा। तख्ता पलट के विरोध में जारी प्रदर्शनों में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों की कुल संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। सेना की तरफ से की गई इन हत्याओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही है। म्यांमार के कई राजनयिक मिशनों ने बयान जारी कर हिंसा का विरोध जताया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने म्यांमार में शनिवार को हुई हिंसा पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने ट्वीट करके लिखा है कि बर्मा में सुरक्षा बलों के जरिए किए गए खून खराबे से हम लोग स्तब्ध हैं। ऐसा लगता है कि मिलिट्री जुंटा कुछ लोगों की सेवा करने के लिए आम लोगों की जिंदगी कुर्बान कर देगी। मैं पीड़ित के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भेजता हूं। बर्मा की बहादुर जनता ने सेना के आतंक के युग को नकार दिया है। ब्रिटेन के राजदूत डेन चग ने अपने एक बयान में कहा है कि सुरक्षा बलों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाकर अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। वहीं अमेरिकी दूतावास का कहना है
कि सुरक्षा बल निहत्थे आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने 27 मार्च को हुई हिंसा पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि म्यांमार के 76वें सशस्त्र बल दिवस को आतंक और अपमान दिवस के तौर पर याद रखा जाएगा। पुलिस बल को ऐसा आदेश दिया जा रहा है कि वो तब तक फायरिंग करते रहें जब तक सारे प्रदर्शनकारी ढेर न हो जाए। यंगून, मंडाले, दावेई, म्यांमार के सैनिक और पुलिस बल एक एक कर उस जगह कहर बरपा रहे हैं जहां तख्ता पलट का विरोध हो रहा है। हजारों लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके लोकतंत्र के पक्ष में खड़े लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। वो उसी जोश और जज्बे के साथ तख्ता पलट का विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा बलों का दमन हर रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी हर रोज सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर रहे हैं और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में प्रदर्शनकारियों की जान भी जा रही है। सेना की गोलियों से लोग मर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बेखौफ और निडर होकर लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी नवंबर में हुए चुनाव नतीजों को मानने और आंग सान सूकी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। नवंबर में हुए चुनाव में आंग सान सूकी की पार्टी को बहुमत मिला था, लेकिन सेना ने इस नतीजे को नामंजूर करते हुए तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोग चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा। हालांकि सेना का कहना है कि ये तख्ता पलट कुछ विशेष कारणों से किया गया है। जल्द ही देश में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे और चुनी हुई सरकार के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन म्यांमार की जनता सेना के इस वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। लोगों को लग रहा है कि जिस तरह सेना लोकतंत्र समर्थकों पर कहर बरपा रही है, उससे लगता नहीं है कि म्यांमार में जल्द लोकतंत्र की वापसी होगी। म्यांमार में अब तक 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 लोगों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि लोकतंत्र के समर्थन में उठने वाली आवाज को दबाया जा सके। सेना की दमनकारी नीति के खिलाफ सिर्फ म्यांमार ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारी गुस्सा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने म्यांमार के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सेना से जुड़ी कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि चीन ने म्यांमार में तख्ता पलट का खुलकर विरोध नहीं किया है। ये माना जा रहा है कि म्यांमार की सेना के साथ उसके करीबी संबंध है। यही वजह है कि म्यांमार में चल रहे विरोध प्रदर्शन में चीन के खिलाफ भी भारी गुस्सा है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी चीन के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी हमला कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि चीन म्यांमार की सेना को समर्थन दे रहा है, जिसकी वजह से सेना ने देश में तख्ता पलट को अंजाम दिया है। सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही म्यांमार में भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। सड़कों पर उतरे लोग देश में लोकतंत्र की वापसी और म्यांमार की नेता आंग सान सूकी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सूकी की समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, जिसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश में लोकतंत्र की फिर से बहाली हो और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की वरिष्ठ नेता आंग सान सू की को रिहा किया जाए।
साल 2020 में आंग सान सू की 5 साल का पहला कार्यकाल पूरा हुआ था। इसके बाद चुनाव हुए और उन्हें प्रचंड बहुमत मिला। सेना जिस पार्टी को समर्थन करती है उसे सिर्फ 7% वोट मिले। चुनाव नतीजों से जाहिर हुआ कि सेना के जर्नलों के हाथ से ताकत फिसल रही है। उन्हें डर था कि आंग सान सू की संविधान में बदलाव कर सेना के राजनीतिक दखल के अधिकार को पूरी तरह बदल देंगी। इसी डर की वजह से सेना ने एक चुनी हुई सरकार की तख्ता पलट कर दिया। सेना म्यांमार के सिंहासन पर ऐसी सरकार चाहती है जो बेहद कमजोर हो और जिसे सेना अपनी उंगलियों पर नचा सके।